लीकेज की हो सकती है, क्लच प्लेट की हो सकती है, ब्रेक की हो सकती है। कई बार कस्टमर ये आता है, साहब मेरा ट्रैक्टर ब्रेक आवाज़ कर रहा है, मेरा ट्रैक्टर ब्रेक आवाज़ कर रहा है। तो वो क्या है कि पुराने जो ट्रैक्टर है ना, उसमें क्या है कि डिस्क ब्रेक आते हैं, डिस्क ब्रेक या सूखे ब्रेक होते हैं। तो सूखे ब्रेक में और इसमें है ऑयल डिस्क ब्रेक। तो वो जब ट्रॉली इम्प्लीमेंट जब जोड़ता है ना, तो उसका ऑयल क्या ट्रॉली के अंदर रहता है और ये ऑयल मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये क्या ब्रेक बोलने चालू हो जाते हैं, जिस वजह से कस्टमर आता है, साहब मेरे ट्रैक्टर के साहब ये ब्रेक की आवाज़ कर रहे हैं। ये नॉन जीनियन वारंटी मांगता है कस्टमर। ऐसा कि जैसे फार्मटेक कंपनी है ना, होम सर्विस प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल सर, हम होम सर्विस भी देते हैं। तो ये चीज सत्य है या फिर एक सिर्फ नहीं नहीं, ये चलती हुई हवा है? नहीं सर, सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है 100%। जब भी जैसे कस्टमर ने कॉल किया, कस्टमर के ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आई या उसने सर्विस के लिए कॉल किया या और भी किसी भी काम के लिए कॉल किया, या कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल किया, और फिर हमारे ट्रैक्टर के अंदर एक डिवाइस भी लगा हुआ है, डायरेक्ट वो उससे भी कंप्लेंट कर देता है और हमारे पास भी कॉल आ जाती है। फिर कॉल आते ही हम उसको कंप्लेंट को ओपन करके कस्टमर से बात करते हैं। कस्टमर से बात करने के बाद में हमको पता लग जाता है यार वो उसके ट्रैक्टर में क्या दिक्कत है। तो हम मैकेनिक को भेजते हैं, मैकेनिक जाता है वहाँ पे और उसकी वहाँ पे जितनी कोशिश करता है भाई वहाँ उनकी जो कंप्लेंट है उसको सोल्व करने की। अगर वहाँ पे नहीं होता है तब फिर हम उस ट्रैक्टर को वर्कशॉप में बुलाते हैं। भाई है कोई जो ऐसे ट्रैक्टर को चलाएगा बिगड़ से तुझे भाई यार ये तो चलो चलाना ऐसा है, मेरे को तो पैसा मिलना है, मालिक बन के नहीं काम करेगा ना, तब तो वो ट्रैक्टर में आप कहोगे वहाँ शिकायत लेके आ जाएगा। और उसको तो हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं यार तेरा ट्रैक्टर में तूने इस वजह से ये दिक्कत है। तो मतलब पूरा संतुष्ट करके फिर भेजते हैं आप? हाँ जी। तो मैंने सुना है रेडिएटर की वारंटी, अगर लीकेज अगर अपने आप ये लीकेज हो जाता है तो इसकी वारंटी आती है, नहीं कि अगर मान लो उसने सफाई नहीं की इस वजह से अगर फूल जाता है तो इस वजह से कोई वारंटी नहीं आती इसकी। मान लो ये हेडलाइट है, हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर अगर पानी चला जाता है तो 1 साल की वारंटी में आती है, 5 साल की वारंटी होती है इसकी। ठीक है। 1 साल के अंदर जो अपना OEM के जो पार्ट आते हैं, जैसे टायर हुआ, बैटरी हुई, सेल्फ स्टार्टर हुआ, स्टार्ट हो गया नहीं सेल्फ स्टार्टर की जो मोटर आती है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने वाली, ठीक है, वो ही, अल्टरनेटर हुआ, डीजल पंप हुआ, ये 5 आइटम OEM की आती है। इनकी वारंटी ट्रैक्टर को जो आप खरीदते हो उससे 1 साल के अंदर ही आती है। वो भी जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है वो इसकी वारंटी देता है। ठीक है। तो बताइए सर, फार्मटेक की तरफ से जो 1+4 का आता है, क्या रूल है, क्या क्या वारंटी आती है, क्या क्या गारंटी आती है, ट्रैक्टर की केयरिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से इस चीज को संभाल कर रखना चाहिए, ऐसा क्या चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या गारंटी में आता है क्या नहीं आता, और कस्टमर की तरफ से आपके पास कैसी कैसी कंप्लेंट आती है और उनको आप कैसे सॉल्व करते हो, ये जो चीजें मैंने आपके थोड़े बहुत सवाल करे छोटे मोटे, इनके आप हमें बता दीजिए। देखो जी, जो ट्रैक्टर आता है इसकी 1 साल वारंटी आती है और 5 साल एक्सेसरीज, 4 साल एक्सेसरीज वारंटी आती है। टोटल मिला के 5 साल की वारंटी होती है इसकी। ठीक है। 1 साल के अंदर जो अपना OEM के जो पार्ट आते हैं, जैसे टायर हुआ, बैटरी हुई, सेल्फ स्टार्टर हुआ, स्टार्ट हो गया, नहीं सेल्फ स्टार्टर की जो मोटर आती है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने वाली, ठीक है, वो ही, अल्टरनेटर हुआ, डीजल पंप हुआ, ये 5 आइटम OEM की आती है। इनकी वारंटी ट्रैक्टर को जो आप खरीदते हो उससे 1 साल के अंदर ही आती है। वो भी जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है वो इसकी वारंटी देता है, ठीक है ना। बाकी और जो पार्ट्स है उसकी 1 साल की जो वारंटी आती है। तो इसके अंदर जो भी पार्ट है, जैसे अगर कोई ड्राइवर की वजह से अगर कोई दिक्कत आए, उसने अगर कोई बताइए कि जैसे पार्ट वगैरह ये क्या बता रहे हैं, जैसे मतलब कोई भी पार्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो वारंटी में होता है। जैसे मान लो ये हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर अगर पानी चला जाता है तो 1 साल की वारंटी में आती है। वायरिंग है, वायरिंग को अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी कोई वारंटी नहीं आती है। अच्छा, जैसे चूहे वगैरह भी काफी हाँ, होते हैं, इस वजह से मतलब ये वारंटी में नहीं आती है, वो कटवट कर देते हैं, उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और इसमें जो इंजन के वह पार्ट हैं जो ड्राइवर की अगर लापरवाही की वजह से अगर कोई भी पार्ट अगर खराब होता है उसकी वारंटी नहीं आती है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो उसकी वारंटी आती है। जैसे ऑयल के अंदर डूबे हुए जो पार्ट हैं, जैसे मैन बिगन हुई, क्रैंक शाफ्ट हुई, ऑयल पंप हुआ, है ना, लाइनर हुआ, उनकी वारंटी आती है। रेडिएटर की वारंटी अगर लीकेज अगर अपने आप ये लीकेज हो जाता है तो इसकी वारंटी आती है, नहीं कि अगर मान लो उसने सफाई नहीं की इस वजह से अगर फूल जाता है तो इस वजह से कोई वारंटी नहीं आती इसकी। क्लच प्लेट का है कि कोई
मैक्सिमम 100-125 घंटे वारंटी आती है क्लच प्लेट की, क्योंकि क्लच प्लेट का काम ही है घिस के चलना। ठीक है। तो इस वजह से मतलब इसकी कंपनी अप्रूवल 100-125 घंटे की देती है। और बाकी जो गेयर के जो पार्ट हैं, गेयर के पार्ट 1 साल की वारंटी में आते हैं। अगर आप 1 साल से अगर ऊपर वारंटी लेना चाहते हो तो आपको इसमें गियर ऑयल चेंज करवाना पड़ता है हर 1000 घंटे पे। उस पर 1000 घंटे के ऊपर जैसे आप गियर ऑयल चेंज कराओगे तो अगले 1000 घंटे की आपको वारंटी मिल जाएगी। अगर ऐसे ही अगर आपको 5 साल की वारंटी लेना है ना, तो हाइड्रोलिक का ऑयल, गियर ऑयल हर 1000 घंटे पे चेंज करवाना पड़ेगा, तब आपको हर 1-1 साल वारंटी बढ़ती जाएगी इसकी। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात ये बताइए, जैसे आपने बताया हर 1000 घंटे के बाद में चेंज कराना चाहिए, तो इसका मतलब क्या ये टाइमिंग फिक्स होता है या फिर इससे कुछ फायदा होता है? देखो, इससे ऐसा रहता है, जैसे मान लो ट्रैक्टर चलता है तो गरारी भी चलती है, गरारी चलती है तो उसमें तो कुछ घिसावट भी आता है, तो एमरी वगैरह भी निकलती है, तो उससे क्या है जो बैरिंग वगैरह ये खराब हो जाते हैं। अगर आप अगर वही वो ऑयल अगर रेगुलर चलाओगे ना, तो उसमें थोड़ा ये फर्क पड़ेगा, ये खराब हो एक जाता है। तरीके से ये बोल सकते हैं कि जैसे अपन समोसे की दुकान पे समोसा खाते हैं, वो जब हाँ, तक तेल नया है, अगर उसी तेल में अगर वो बार बार रिपीट करता रहेगा ना, वही सेम यही हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये हाँ, इसको जितना अपन अच्छा रखेंगे उतना ये उतनी बढ़िया केयर उम्र इसकी चलती रहेगी। और ऐसी क्या चीज है जो आपके पास कस्टमर की शिकायत आती है कई बार? देखो, जो कस्टमर की शिकायत कुछ भी हो सकती है, वायरिंग की हो सकती है, सील लीकेज की हो सकती है, क्लच प्लेट की हो सकती है, ब्रेक की हो सकती है। कई बार कस्टमर ये आता है, साहब मेरा ट्रैक्टर ब्रेक आवाज कर रहा है, मेरा ट्रैक्टर ब्रेक आवाज कर रहा है। तो वो क्या है कि पुराने जो ट्रैक्टर है ना, उसमें क्या है कि डिस्क ब्रेक आते हैं, डिस्क ब्रेक या सूखे ब्रेक होते हैं। तो सूखे ब्रेक में और इसमें है ऑयल डिस्क ब्रेक। तो वो जब ट्रॉली इम्प्लीमेंट जब जोड़ता है ना, तो उसका ऑयल क्या ट्रॉली के अंदर रहता है और ये ऑयल मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये क्या ब्रेक बोलने चालू हो जाते हैं, जिस वजह से कस्टमर आता है, साहब मेरे ट्रैक्टर के साहब ये ब्रेक की आवाज़ कर रहे हैं। ये नॉन जेन्युइन वारंटी मांगता है कस्टमर, ऐसी चीज़ें। सील की सील कई तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर किसी किसान भाई के ट्रैक्टर में आवाज आ रही है ब्रेकों में से, तो इसका मतलब उसका जो ऑयल है वो खराब हो चुका है कहीं ना कहीं। हाँ, उस ऑयल वैसे खराब नहीं होता है। अगर मान लो 1000 घंटे से ऊपर चला दिया वो तो उसको तब तो उसकी वो लाइबिलिटी है ही भाई कि ये अब तो ये खराब होना है ही। अगर वो 1000 घंटे के अंदर ही चला रहा है ट्रैक्टर को और ट्रॉली अगर किसी दूसरे ट्रैक्टर की जोड़ रहा है, जैसे सूखे ब्रेक वाले की है ना, तो उसका ऑयल इसमें मिक्स जाएगा। मिक्स होने के बाद में ये खराब होगा, खराब होने से इसकी प्लेटें खराब हो जाएगी। अच्छा। इस वजह से ब्रेक बोलते हैं। और क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो किसान भाई को लगता है कि आवाज सुनते ही पता चल जाए कि भाई मेरे ट्रैक्टर में अब दिक्कत आ चुकी है, भी ये दिक्कत आने वाली है, जो किसान भाइयों को पता नहीं होता, सिर्फ एक आवाज से या फिर एक इशारे से उनको पता चल जाए? नहीं, वो इसमें क्या होता है, जैसे जो ऑपरेटर होता है, जो किसान भाई ड्राइवर होता है, तो इसमें जैसे मान लो ये ब्रेक है, ब्रेक चलते चलते क्लच भी चलते चलते मतलब अपना ऑपरेट करते हैं, तो ये क्लच की फ्री प्ले धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या ये क्लच भी मतलब राउंड स्लिप मारने लग जाती है। इस वजह से कस्टमर को ये भी आती है कि यार उस साइड तो क्या करवाया नहीं उसने, और ये स्लिप मारना चालू हो जाती है। ये इसकी भी दिक्कत है। लोड ऐसी कोई शिकायतें आपके पास है जो लगता है कि हाँ यार जेन्युइन है, या फिर ऐसी कोई शिकायतें जो आपको लगता है कि हाँ यार इस ट्रैक्टर का मिसयूज किया गया है, तो उन शिकायतों को आप कैसे सॉल्व करते हो? नहीं, देखो मिसयूज, जैसे मान के चलिए कि जैसे मैं किसान भाई हूँ, मैं लेके चला गया, मेरी मेहनत का ही ट्रैक्टर है, लेकिन मैंने ड्राइवर रख लिया और वो ड्राइवर उसको एकदम रफ एंड टफ चला रहा है, तो उसमें नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। तो उस चीज के लिए बचने के लिए ऐसा आपके अनुभव के हिसाब से ऐसी क्या चीज है जिससे कि हमें ट्रैक्टर का हम अपनी उम्र जो है बढ़ा सके? देखो, इसमें ऐसा है, चेंज कराना या कोई सर्विस कराना टाइम टू टाइम, ऐसी कोई चीज? इसमें ऐसा है, ट्रैक्टर की इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी अगर कंपनी से अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो संभावित है, वो दिक्कत आएगी। और अगर ऑपरेटर अगर सही है तो ट्रैक्टर में दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा। मेरे पास ऐसे भी कई ट्रैक्टर वाले जानकार हैं जिसने अभी तक 10-10 साल में फैन बेल्ट तक चेंज नहीं किए। अच्छा। जिसका काम है घिसना और चलना, मगर वो सही टाइम से ये इसकी प्ले सेट करते हैं। जब भी सर्विस पे आते हैं ना, तो इसकी जो फैन बेल्ट की टेंशन है ये बिल्कुल बराबर चेक करवाते हैं। तो इस वजह से मतलब ये फैन बेल्ट में ऐसी कोई घिसावट नहीं। तो ऐसे कई कस्टमर है मेरे पास में। अच्छा। ऐसे कोई दिक्कत, अगर वो ऑपरेटर अगर जो ड्राइवर भाई है, किसान भाई है, कोई जो ऐसे ट्रैक्टर को चलाएगा बिगड़ से तो जैसे भाई यार ये तो चलो चलाना है, ऐसा है, मेरे को तो पैसा मिलना है,
मालिक बन के नहीं काम करेगा ना, तब तो वो ट्रैक्टर में आप कहो कि वहां शिकायत लेके आ जाएगा, और उसको तो हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि यार तेरा ट्रैक्टर में तूने इस वजह से ये दिक्कत है। तो मतलब पूरा संतुष्ट करके फिर बेचते हैं आप? हाँ जी।